भगवान बुद्ध अपने 4 आर्य सत्यों के दूसरे आर्य सत्य है इदम दुखम समुदयं आर्य सत्यं। दूसरे आर्य सत्य में कहते हैं कि दुखम समुदयं आर्य सत्यं, यानी दुख उत्पन्न होता है। ये कहीं बाहर से दुख नहीं आता है, दुख हमारे व्यवहार से, हमारे विचारों से, हमारे सोच से उत्पन्न होता है और दुख के कारण है। तो हमारे सामने हम देख रहे कि सारे देश की परिस्थिति धर्म भेद के भावना से देश को जलाया जा रहा है, जाति भेद के भावना से पहले से ही देश जल रहा है। ये 2 तरफ से आग लगी हुई है। एक तो सवर्ण समाज जो अपने आप को ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुआ सर्वश्रेष्ठ मानता है, वो जाति भेद का पालन करता है, वो हमें प्रताड़ित करता है, अपमानित करता है, मानसिक दुख देता है। ये एक समस्या हमारे सामने है। इससे और दूसरी समस्या है कि जैसे वो जातिवाद वर्णवाद को वो मानते हैं, वैसा ही ओबीसी एससी एसटी, ये संवैधानिक शब्द जिन वर्गों को बोला गया है कि ओबीसी एससी एसटी, जिसे शूद्र वर्ण पहले कहा जाता था, ये वर्ग भी मानता है। हमारे लिए सबसे खतरनाक वो जातिवाद नहीं है जो सवर्ण समाज मानते आ रहा है और उसे प्रस्तावित करते जा रहा है। वो जातिवाद हमारे लिए सबसे खतरनाक जातिवाद कतई नहीं है। हमारे लिए सबसे खतरनाक जातिवाद, वर्णवाद और धर्मभेद वो है जो ओबीसी एससी एसटी मानते हैं। भारत का सबसे बड़ा वर्ग 52% ओबीसी और 7.5% एससी और 10.5% एसटी, कुल मिलाकर 73.5। इतना बड़ा समूह अगर स्वयं जातिवाद को माने, स्वयं धर्मभेद को माने, स्वयं अंधश्रद्धा में डूबा रहे, तो इसके लिए गुनहगार वो वर्ग नहीं जिसे आप 15% बोलते। हमें चिंतन करना पड़ेगा, हमें चिंतन करना पड़ेगा। हम व्हाट्सएप पे देखते हैं, फेसबुक पे देखे कि सारा बहुजन समाज गालियां देता है, ब्राह्मण सवर्ण को गालियां देता है, लेकिन अपने गिरेबान में झांक कर कोई देखता नहीं कि भारत का सबसे अधिक संख्या वाला वर्ग जो है, जिसे बहुजन कहा जाता है, वो बहुजन खुद जातिवाद में डूबा हुआ है, खुद अंधश्रद्धा में डूबा हुआ है। दूसरे को गाली देने से भारत से जातिवाद जाएगा नहीं, दूसरों को गाली देने के बाद भारत से धर्मभेद जाएगा नहीं, बल्कि अपने मन को स्वच्छ करने से, अपने अध्ययन करने से, हमारा स्वयं का चिंतन बढ़ाने से, हमारे वाणी, हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाने से ये होने वाला है। इसलिए हम कहते हैं, बार बार कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने समता प्रस्तापित करने के लिए कई प्रकार के हथकंडे अपनाए और सारे हथकंडे जब फेल हुए तो अंतिम दर्शन बुद्ध का किया और तब जाके कहा कि बुद्धं शरणं गच्छामि। तो बाबा साहब ने जो मार्ग बताया, जो रोड मैप दिया है, उसके ऊपर चले बिना इस भारत में से आप वर्णभेद नहीं निकाल सकते। उसके ऊपर चले बिना आप भारत में से जो धर्मभेद की भावनाएं और जातिभेद की भावना पनप रही है, आज देश ऐसे कगार पे है कि गृह युद्ध हो सकता है। क्योंकि बहुजन समाज धीरे धीरे जागृत हो रहा है, लेकिन वो आक्रमिक हो रहा है और बहुजन समाज का आक्रमिक होना, हिंसात्मक होना इस देश के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए बुद्ध की ज़रूरत है, युद्ध की ज़रूरत नहीं। और ये तभी संभव हो सकता है कि आप 4 आर्य सत्य को जानें। भगवान बुद्ध ने जो 4 ब्रह्म विहार बताए, मैत्री ब्रह्म विहार, उपेक्षा ब्रह्म विहार, करुणा ब्रह्म विहार और मुदिता ब्रह्म विहार, इन 4 ब्रह्म विहार की साधना करें, 4 आर्य सत्य को जाने, प्रत्युत्त समुत्पाद सिद्धांत को जाने, तो ये 4 सिद्धांत, प्रत्युत्त समुत्पाद सिद्धांत आपके मन से अंधश्रद्धा निकाल देगा। 4 आर्य सत्य आपको दुख के सही कारण और उन कारणों को दूर करने का मार्ग बता देगा और मैत्री, करुणा और मुदिता आपको एक अच्छा इंसान बनाने का। भारत को अगर स्वर्ग का राज्य बनाना है तो ये जिम्मेदारी उन लोगों की नहीं है जिन्होंने जाति प्रथा, वर्ण प्रथा को प्रस्तावित किया और उसे मजबूत किए जा रहे। वो उनका धंधा है, दुकान है। जब तक ईश्वर का नाम नहीं लेंगे, आत्मा का नाम नहीं लेंगे, भूत नहीं दिखाएंगे, पलित नहीं दिखाएंगे, तब तक उनकी दुकान नहीं चलेगी। हमें इन दुकानों को अगर बंद करना है तो हमें ग्राहक बनना छोड़ना होगा, हमें खुद की दुकान शुरू करनी होगी। वो दुकान होगी बुद्ध की शरण, धम्म की शरण और संघ की शरण।
वहां पे एक व्यक्ति को भक्त बनाया जाता है, बुद्धिज्म में व्यक्ति को भगवान बनाया जाता है। ये अंतर है, इसे बहुजन समाज को समझना होगा। अगर इस देश को बनाना चाहते हो धर्मगुरु विश्वगुरु, तो मनुष्य को मानवतावादी बनना होगा, अहिंसावादी होना बनेगा। और झूठा प्रेम, देश प्रेम हमें नहीं मंजूर। हमारा सच्चा प्रेम ये है कि जो व्यक्ति समर्पित होकर इस देश से जातिवाद मिटाकर समता प्रस्तापित करने के लिए अपना जीवन निछावर करता है। सच्चा देश प्रेम वो है कि वो गलत बातें फैलाने वाले का विरोध करता है, लेकिन अहिंसा का रास्ता छोड़ता नहीं, बुद्ध का रास्ता छोड़ता नहीं। साथियों, अगर संसार को बदलना है तो सबसे पहले बहुजन समाज को स्वयं को बदलना होगा, व्यक्ति को बदलना होगा, व्यक्ति को करुणामय मैत्रीमय बनना होगा और एक अच्छा इंसान उभर कर आना होगा। हमारे अच्छे व्यवहार से हमारी कीमत होगी, हमारे बदतमीजी से हमारी कतई कीमत नहीं होगी। ये हमने बुद्ध से सीखा, ये हमने बाबा साहब से सीखा। आपको भी बाबा साहब को सिर्फ फॉलो करना है। बाबा साहब ने लाठी डंडा नहीं चलाया, बाबा साहब ने अपने विद्वता के जोर पर ऐसे समाज में, ऐसे ज़माने में जहाँ बाबा साहब के हाथ का पानी छुआ पिया नहीं जाता था, आपको पानी नहीं पीने दिए जाते थे, कपड़े अच्छे पहनना गुनाह था, अच्छे मकानों में रहना गुनाह था, सड़क पर चलते थे तो हमारी परछाई से धर्म भ्रष्ट होता था। ऐसे समय में बाबा साहब ने केवल बुद्ध के सिद्धांतों को शस्त्रों की तरह इस्तेमाल किया और भारत में स्वतंत्र लोकतांत्रिक भारत की रचना करके दिखाई। आप उसके अनुयायी हो, बाबा साहब के अनुयायी होते हुए ज्ञानवान ना हो, गुणवान ना हो, शीलवान ना हो, तो बाबा साहब का अपमान है। मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।